कंडक्टर है और यहाँ पर एक चार्ज पार्टिकल रखा हुआ है, वो गति कर रहा है, तो यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड के द्वारा क्या कोई वर्क होगा? भाई देखो, चार्ज पार्टिकल को आगे बढ़ाने में, जब आप इलेक्ट्रोस्टैटिक्स चैप्टर पढ़ते हो तो आप ये पढ़ते हो कि चार्ज पार्टिकल को आगे बढ़ाने में मैग्नेटिक फील्ड के द्वारा कोई वर्क नहीं होगा। भाई जब चार्ज पार्टिकल आगे चलेगा तो मैग्नेटिक फील्ड बनेगा, ठीक है, लेकिन मैग्नेटिक फील्ड के द्वारा कोई वर्क नहीं होगा। तो जितना भी वर्क होगा ना, वो किसके द्वारा है? केवल वैद्युत क्षेत्र के द्वारा है, मैग्नेटिक फील्ड के द्वारा कोई कार्य नहीं है। लेकिन अगर आप मैग्नेटिक फील्ड में देखोगे, भाई ये तो किसकी बात हो रही है? इलेक्ट्रिक फील्ड की, कि इलेक्ट्रिक फील्ड में चार्ज पार्टिकल को आगे बढ़ाने में इलेक्ट्रिक फील्ड के द्वारा कार्य होता है, मैग्नेटिक फील्ड के द्वारा नहीं। वैद्युत क्षेत्र में आवेशित कण को गति कराने में वैद्युत क्षेत्र के द्वारा कार्य होता है, चुंबकीय क्षेत्र के द्वारा नहीं होता। लेकिन अगर आप इसी चीज को मैग्नेटिक फील्ड में देखो, ये तो इलेक्ट्रिक फील्ड का घर है, जब आप मैग्नेटिक फील्ड के घर में आते हो तो चार्ज पार्टिकल को काम कराने में इलेक्ट्रिक फील्ड के द्वारा भी कार्य होता है और मैग्नेटिक फील्ड के द्वारा भी कार्य होता है, क्योंकि यहाँ पर चार्ज पार्टिकल है ना बेसिकली, तो चार्ज पार्टिकल तो अपने आप में एक इलेक्ट्रिक फील्ड लेकर चल रहा है और मैग्नेटिक फील्ड तो उसका सारा खेल कर ही रहा है, क्योंकि इसी की वजह से तो इसका मैग्नेटिक फील्ड बन रहा है और इसके मैग्नेटिक फील्ड से तभी तो वो इंटरेक्ट करके एक दूसरे पे फोर्स लगा रहे हैं। तो ये बात समझ में आई है कि मैग्नेटिक फील्ड में दोनों इन्वॉल्व हो जाएंगे वर्क डन में, और इलेक्ट्रिक फील्ड में एक चीज इन्वॉल्व होगी। बताइए क्लियर? आगे देखें तो आप देखेंगे आवेशित कण के विस्थापन में चुंबकीय बल के द्वारा कोई कार्य नहीं होता, जबकि विद्युत बल के द्वारा आवेशित कण के विस्थापन में कार्य होता है। उसके अलावा चुंबकीय बल कण की गति पर, अच्छा पहले इतना बता दो, ठीक है, हाँ जी भैया ये पॉइंट मुझे समझ में आ गया है, चलो ये बड़े आराम से समझ में आ गया होगा। आगे चलें। देखिए अब अगला पॉइंट क्या आता है कि दो तरह के फोर्स हम देखते हैं, एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स देखते हैं, एक मैग्नेटिक फोर्स देखते हैं। ये इलेक्ट्रोस्टैटिक है, ऐसे लिख लो कि दिस इज द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स और ये मैग्नेटोस्टैटिक फोर्स। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो है ना, हमने क्या देखा, इसका फॉर्मूला क्या है? के क्यू वन क्यू टू बाई आर स्क्वायर। इसमें कहीं भी इस चार्ज पार्टिकल की वेलोसिटी से कोई फर्क नहीं पड़ता, यानी कि जो इलेक्ट्रिक फोर्स है ना, ये कभी भी चार्ज पार्टिकल की वेलोसिटी पर डिपेंड नहीं करता, लेकिन जो मैग्नेटिक फोर्स है ये चार्ज पार्टिकल की वेलोसिटी पर डिपेंड करता है। तो ये सवाल बस आपसे पूछा जाएगा, आप कह दोगे कि चुंबकीय बल कण की गति पर निर्भर करता है, वेलोसिटी पर डिपेंड करता है, जबकि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स वैद्युत बल विराम या गति की अवस्था पर निर्भर नहीं करता है। ये सब वो पॉइंट हैं शायद आपने कभी ना पढ़े हो, लेकिन एग्जाम में सीधे सीधे पूछे जाते हैं। बताइए क्लियर है भाई सभी को? फिर एक ऐसा वीडियो बनाइए अग्निवीर 4 साल बाद क्या करेंगे, बनी हुई है देखो, और बड़ी सिंपल सी बात है, अब तो क्लियर स्ट्रक्चर हो चुकी है। बीएसएफ में 50% रिजर्वेशन है, बहुत सारे, हर एक स्टेट पुलिस में आपको 25% रिजर्वेशन है। देखो आप देखना अभी कि जितने भी अग्निवीर आएंगे 4 साल के बाद में, टक 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 नौकरी मिलती चली जाएंगी उनको। मैं इस बात से अग्निवीर योजना को सही नहीं कह रहा हूँ, मैं तो कह रहा हूँ एक नंबर वाहियात योजना है ये अग्निवीर वाली योजना। क्योंकि अगर मैं अपने भाई को ही देखूँ कि मान लो भाई मेरा छोटा भाई है और वो अग्निवीर में जा रहा है, तो मैं उसका गार्जियन होने के नाते मन में ये जरूर आएगा यार 4 साल बाद करेगा क्या। लेकिन वर्तमान हालात में अगर मेरा भी भाई होता और उसका बहुत मन होता कि भैया मुझे तो डिफेंस ही ज्वाइन करनी है, क्योंकि आपका मन है, वो कहता कि ना भैया मुझे कोई नौकरी नहीं चाहिए, एयरफोर्स में ही जाना है, तो वर्तमान हालात में मैं उससे कह देता कि ठीक है भाई तो एयरफोर्स में चला जा, क्योंकि, लेकिन मैं उससे इतना जरूर कहता